हाय एवरीवन, डे 4 के टेंस की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वादे के मुताबिक कि हम लोगों ने कहा था कि हम किसी भी एक सेंटेंस को अगर पिक कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि मैंने बोला कि मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं आई गो। अब इस सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं। कम से कम एक ही सेंटेंस को आप एक सेंटेंस को छोड़िए, आप किसी भी सेंटेंस को पिक करिए और उस सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग अंदाज में। कैसे बोल सकते हैं? जैसे आपने बोला मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। आप इस तरीके से 6 तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए होगी कि भाई आपको पता होगा कि अगर आप रिटेन की तैयारी कर रहे हैं या स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक सिचुएशन में बोलना पड़ेगा, आपको हर एक सिचुएशन में लिखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब किस सिचुएशन में हम कैसे भी किसी को लिख सकते हैं या किसी भी चीज को बोल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उन अमेजिंग 6 तरीके के स्ट्रक्चर के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कि हम एक सेंटेंस यानी कि एक किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। जैसे लाइक मान लेते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टॉपिक बनाया किसका, पॉजिटिव का। चलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव का एक बना लिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, जैसे हमने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 और यहाँ पे V5 भी लगा देंगे प्लस अदर वर्ड। हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब इट मींस क्या होता है, V1 और V5 पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पिछली वीडियो में हम लोग ने सीखा कि पॉजिटिव को हम अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं। अब हमने ये बोला कि हम किसी भी एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखा, इधर साइड में हम लोग इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। देन आफ्टर अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लिखा। इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए लिखते ही चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अब हम यहाँ पे डू नॉट डज नॉट नहीं लिखेंगे, सीधे डोंट लिखेंगे और डजंट लिखेंगे, ठीक है। आप लोग भी लिखिएगा मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं हम लोग, पॉजिटिव निगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे आ गए इंटेरोगेटिव पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव, अब हम लोग आ गए इंट्रोगेटिव पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अब ये जो डू और डजंट आपने लगाया है ना, अब इसी डू और डजंट को जैसे मान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आधा। क्या यहाँ पे आपने क्या बोला, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है डू और इसकी हिंदी होती है डज, यानी इसकी दो हिंदी होती है। क्या की दो हिंदी होती है, डू और डज। तो ये सबसे पहले आएंगे इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन देना है, बोलना है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे। अब देखिए हमारा पॉजिटिव निगेटिव हो चुका हुआ है, इंट्रोगेटिव हो चुका है। अब होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटेरोगेटिव, ठीक है, प्लस निगेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये डू और डज जो लिखा हुआ है ना, इसमें सिर्फ आपको नॉट को लगाना है। तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, हमने चलिए यहाँ पे डोंट लिख दिया, डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट, और हम यहाँ पे डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट कर देंगे, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे हमारा बात। फिर से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम था ये लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे आएगा इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, ठीक है, इंटेरोगेटिव विद WH फैमिली। अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली। चलिए अब यहाँ पे हम इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हम बोलेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सो समझिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है तो उसको सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले ये काम करना है। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि ठीक है आपने एक वाई लिया, ठीक है। अब आप वर्ड को छोड़ के उसके बाद आप जितने भी, जैसे हाउ हो गया, वेन हो गया,
वेयर हो गया, हु को छोड़ दीजिएगा, हु को और व्हाट को छोड़ दीजिएगा बस, उसके बाद ठीक है, क्योंकि व्हाट को ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे लगा ही लिया है, तो लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने जस्ट एग्जांपल वाई ले लिया, हम साइड में आपको लिख के भी बता देंगे WH वर्ड कौन कौन से आपको लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोला ऐसा, हम यहाँ पे WH वर्ड सीधा लिख देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। WH वर्ड आपने लिखा, उसके बाद आपको बोलना है कि यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस था वही रह जाएगा, सिर्फ ये सेम सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। डोंट डजंट, अब यहाँ पे आपने WH वर्ड लिखा प्लस, अब यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए और यहाँ पे बोलिए डोंट डजंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। छठे नंबर पे आ जाइए। हम लोग यहाँ पे इसी को नेगेटिव कर दी, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सुधार कर लेते हैं। अभी हम लोग सीधा नेगेटिव में चले गए हैं डायरेक्ट, तो हम लोग नेगेटिव में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बोला है कि इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डू और यहाँ पे लिखेंगे डज, ठीक है। अब ये हो गया WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको नेगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH फैमिली, विद WH फैमिली। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई WH फैमिली लिखा हुआ है, इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डू के साथ में नॉट लगाना है, डज के साथ में नॉट लगाना है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला डू प्लस यहाँ पे नॉट लगाइए, यहाँ पे लिखा डज, अब यहाँ पे आप लोग क्या करिए, नॉट लगाइए, तो डोंट और डजंट हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस V1 हो जाएगा प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया बात यहाँ तक। चलिए अब आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है। आप सिंपल बोलेंगे कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। अब आपने निगेटिव पे इसी को लिखना है, तो क्या बोलना है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप यहाँ पे बोलेंगे सब्जेक्ट यानी आई, ठीक है, मैं पटना नहीं जाता हूँ, इसकी हिंदी यही होगी, मैं नहीं जाता हूँ, निगेटिव का, तो आई। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ में आपको यहाँ पे डू लगेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगाना है आई डोंट गो टू पटना, आई डोंट गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, निगेटिव सॉरी फुल स्टॉप दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या बोला, देखिए आपने यहाँ पे बोला सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे देखिए डोंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है, जो जैसे लिखा था वैसे ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये आपका HB हो जाएगा, ठीक है, ये आपका MB हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, और ये प्लस आपका गो टू पटना, ये आपका अदर वर्ड में आ गया, ठीक। हम लोग कुछ भी नहीं किया, जो स्ट्रक्चर लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट किया है, ठीक। आपको भी सेम स्ट्रक्चर के ऊपर में कमांड करने की जरूरत है। अब आप लोग क्या बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ, क्या मैं पटना जाता हूँ, तो क्या की हिंदी क्या होगी, डू या डज होगी। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डू आ जाएगा, तो हम बोलेंगे डू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला सब्जेक्ट, तो डू आई, यहाँ पे V1 बोला तो जाना के अंग्रेजी गो, और टू पटना, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया, और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो डू आई गो टू पटना, क्या मैं पटना जाता हूँ, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने पॉजिटिव लिख लिया, निगेटिव लिख लिया, इंट्रोगेटिव लिख लिया, और अब हम लोग यहाँ पे आ गए इंट्रोगेटिव विद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे आ गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो स्ट्रक्चर लिखा है वही कॉपी करना है, कुछ भी करने की तो नहीं। डू है, अब यहाँ पे निगेटिव को हम जोड़ रहे हैं, तो डू में नॉट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी हिंदी क्या बोलेंगे, मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ, क्या मैं पटना जाता हूँ, क्या मैं पटना नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, डोंट, क्या बोलना है, डोंट। अब यहाँ पे क्या है भाई, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, तो आपने आई लिखा, V1 है तो आपने गो लिखा, यहाँ पे अदर वर्ड है तो टू पटना कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया, इतना दूर नहीं करिए, क्वेश्चन मार्क। तो डोंट आई गो टू पटना, डोंट आई गो टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डू नॉट आई गो टू पटना, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते थे, ठीक है। तो उसको उतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक।
अब यहाँ पे हमारे पास में दो क्वेश्चन अभी और, दो स्ट्रक्चर और हैं। यहाँ पे ये है आपका और ये है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। कि मैं पटना क्यों नहीं जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ, क्या मैं पटना जाता हूँ, क्या मैं पटना नहीं जाता हूँ, मैं पटना क्यों जाता हूँ, मैं पटना क्यों जाता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होगी भाई, वाई होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो वाई अब क्या है भाई, WH वर्ड आपने लिख दिया। अब यहाँ पे डू लगा दीजिए, डू और डज में से क्या लगेगा, तो डू लगेगा क्योंकि आई की बात हो रही है। तो वाई सॉरी, हम यहाँ पे आई के लिए रखे, वाई डू आई गो टू पटना, ठीक। अब यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क दे दिया। 6 नंबर पे आ जाइए, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वाई, इसको लिखिए, डू में आप नॉट लगा दीजिए, वाई डोंट आई गो टू पटना, ठीक। ये हो गया आपका। आप इसी स्ट्रक्चर के ऊपर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से अंग्रेजी समझ सकते हैं। अब हम आपको कुछ यूनिक चीज इसमें बता देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना आराम से लिखिएगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनर्जी थोड़ा सा हमारे अंदर में आज नहीं आप लोग को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा भाई बॉडी हरासमेंट अभी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, घर में शादी विवाह है, तो इस कारण से अभी जो है लेकिन वीडियो थोड़ा सा रेगुलर रखेंगे तो आप लोग को भी जो है भाई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अंग्रेजी सिखाने की, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई ठीक है जैसे हमने WH वर्ड बोला, तो ठीक है, आपको सबसे पहले अब यहाँ पे WH वर्ड लिख लीजिए कुछ, ठीक है। जैसे आपने वर्ड को फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। हम ऐसे सारा वर्ड लिख देते हैं, कौन कौन सा आपको अवॉइड करना है सो हम बता देते हैं। सबसे आप मान लेते हैं कि ठीक है, वाई लिखिए, वियर लिखिए, वेन लिखिए, हाउ लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, यही 4 वर्ड लिखिए, कहीं कि इसमें आप व्हाट नहीं जोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसमें हु नहीं जोड़िए, अभी ये सब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बात की बात है। फिलहाल अभी इस पे आप लोग काम करिए ना भाई, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जब आप आई की बात करेंगे तो आई के साथ में आप डू लगाएंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, आई के साथ में, यू के साथ में, एक सेकेंड कैसे लिखा रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, वी के साथ में, दे के साथ में, और एनी प्लूरल के साथ में, एनी प्लूरल, ठीक है। इन सभी के साथ में आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे बोला ही, सी, इट, राम, सीता, एनी सिंगुलर, इन सभी के साथ में क्या लगाइएगा, डज लगाइएगा, ठीक। ये चीज हो गया। तो हमको कुछ नहीं करना है बस, और उसके बाद सभी के साथ में इस ये आएगा। तो यहाँ पे ऐसे डज, डू, डज अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो फिर तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखिए ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ में हम V1 लगाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ में हम V5 लगाते हैं, जब डू डज नहीं रहता है सेंटेंस में तब। और ऐसे तो मान लेते हैं कि सब जगह पे अगर डू डज आएगा अभी, तो अगर स्ट्रक्चर में है तो आपको V1 ही लगाना है, V5 की कोई जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा भाई एनर्जी कम है तो इसके लिए थोड़ा सा